नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्पाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि 20 सितंबर को बीएचयू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और हम सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब बीएचयू का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ड्यू के बाद सबसे ज़्यादा जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते जिस यूनिवर्सिटी में, वो है अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, इसका पोर्टल जो है अब लाइव हो चुका है, हम लोग अब इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आप लोगों को एक एक स्टेप हम आपको समझाते हैं, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप देखिएगा ध्यान से, और उसके बाद आप लोग फॉर्म को फाइल करिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपको विजिट कहाँ करना है, bhuonline.in पे जितने भी आपको अपडेट्स मिलेंगे एडमिशन के रिगार्डिंग, वो सब आपको bhuonline.in पर ही मिलेगा। ठीक है, तो जब आप bhuonline.in पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पेज खुल के आएगा। फिर यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग 2022 एंड 23, और ये आपके सामने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी, क्लिक हियर टू अप्लाई। लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले आप इसके प्रोसेस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखने हैं, जिसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इन्होंने पूरा समझाया है, तरीका समझाया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही क्लियर कट फॉर्मेट में इन्होंने बताया है, और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। इन्होंने एक बात यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया है कि हम जो नॉर्मलाइज स्कोर है उसी को ही क्या करेंगे, हम लोग प्रीफर करेंगे। नॉर्मलाइज स्कोर ऑब्टेन इन द CUET 2022 कंडक्टेड बाय NTA, यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो दो बातें इन्होंने बता दिया दोस्तों। इस पॉइंट में इन्होंने ये बात बता दिया कि हम लोग नॉर्मलाइज स्कोर पर ही एडमिशन लेंगे, और जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही होगा। तो इस लाइन से हम लोगों को ये पता चल गया। अब दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन की है। तो एक पॉइंट तो मैंने आप लोग को अभी बता दिया है कि क्या, कि बीएचयू जो है केवल ऑनलाइन मोड पर ही एडमिशन लेगा। द कैंडिडेट शैल हैव टू रजिस्टर्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जो कि हम अभी आपको बताने वाले हैं कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है। और ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो चुका है। और फिल द प्रेफरेंस एंट्री थ्रू द बीएचयू स्टूडेंट पोर्टल फ्रॉम 26 सितंबर। अभी अपने को रजिस्ट्रेशन का काम करना है। प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, जो कि 26 सितंबर से ओपन होने वाला है। ठीक है, तो अभी आपको क्या काम करना है, अभी हमें खाली रजिस्ट्रेशन का ही काम करना है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वही डेट कुछ दिया हुआ है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 3 अक्टूबर, रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस दोनों दोस्तों हमारा क्लोज हो जाएगा 3 अक्टूबर रात को 11:59 पे यह आपका क्या हो जाएगा, पोर्टल जो है क्लोज हो जाएगा। तो यानी इसके पहले हमें दोनों काम कर लेना है, रजिस्ट्रेशन का भी और साथ ही साथ जो हमारा प्रेफरेंस एंट्री है उसको भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे बातों को हम लोगों ने यहाँ से जान लिया कि इन्होंने क्या क्या बातें समझाए। अब आगे बढ़ेंगे तो जब जैसे ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई, जो आपने अभी पेज देखा, वहाँ पे जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कैसे साइन इन करना है। तो साइन इन आप कैसे करेंगे, CUET का एप्लीकेशन नंबर जो कि आपका यूज़र ID के तरीके से क्या होगा, इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ जो रोल नंबर है CUET एग्ज़ाम का, उसको एज ए पासवर्ड क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, एक सजेशन हम आपको देंगे कि आप इस पासवर्ड को चेंज कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, कि हो सकता है कि आप इधर उधर कहीं ना कहीं किसी को, दोस्तों को या कहीं भी और आप स्प्रेड किए होंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इनसिक्योर हो, इसीलिए आप पासवर्ड को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप चाहो तो बदलो या आप ना चाहो तो नहीं भी बदल सकते। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इन्होंने बताया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार रखना है, जिसके थ्रू हम लोग आगे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, CUET का जो स्कोर कार्ड आपको मिला है
वो आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद मार्टिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मतलब 10th का जो मार्कशीट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल रहना चाहिए। देन 12th का, अब 12th का हो सकता है कि बहुत से बच्चों को अभी क्या है दोस्तों कि मतलब बोर्ड के तरफ से आपको ओरिजिनल मार्कशीट जनरेट नहीं हुआ है, तो जो वेबसाइट के थ्रू जो मार्कशीट हमें जनरेट हुए हैं तो आप उसी मार्कशीट को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया है कि आप SC ST OBC EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन किसी भी इसमें से जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको इसका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, यानी कि आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और हाँ, सेंट्रल का सर्टिफिकेट आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सर्टिफिकेट बनवाइएगा। 2 सर्टिफिकेट बनता है, एक सेंट्रल का, स्टेट का। तो स्टेट का आपको नहीं चाहिए, आपको सेंट्रल का चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप कोई अगर PWD मतलब फिजिकली मतलब कोई अगर डिसेबल अगर ऐसा हो तो उन एप्लीकेंट्स के लिए इसकी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई BHO एम्प्लॉय, ठीक है ना, अगर आपके पेरेंट्स BHO एम्प्लॉय है तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो इतने सारे सर्टिफिकेट को हम अपने पास तैयार रखेंगे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, क्या इसमें कोई फीस भी हमें देना पड़ेगा? बिल्कुल हाँ दोस्तों, फीस भी आपको देना पड़ेगा। नॉन रिफंडेबल फीस, मतलब एक बार जमा कर दिया तो आपको पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। 200 रुपये का नॉन रिफंडेबल फीस आपको जमा करना पड़ेगा। किसके लिए 200 रुपये है? जनरल कैटेगरी, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS के लिए 200 रुपये का आपको इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाकी कैटेगरीज के लिए SC ST और PWD के लिए दोस्तों 100 रुपये का आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा, और ये आपको ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना होगा थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, टू बी मेड थ्रू दी पेमेंट गेटवे। जो पेमेंट गेटवे होगा लास्ट में, उसके थ्रू आपको क्या करना होगा दोस्तों? पेमेंट कर देना होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद दोस्तों क्या है, ये प्रेफरेंस एंट्री वाला पॉइंट है, तो ये आपके लिए अभी कोई रेलेवेंट नहीं है। ये हमारे लिए रेलेवेंट बनने वाला है कब से रेलेवेंट बनने वाला है? ये आपके लिए रेलेवेंट बनेगा 26 सितंबर से, ठीक है। अभी हमें इस पॉइंट पे नहीं जाना है, ये हमारे लिए अभी कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जब प्रेफरेंस एंट्री का ये स्टार्ट होगा प्रोसेस तो हम आपको इसके रिगार्डिंग भी अलग से वीडियो और पूरा प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना, इसको नहीं जानना है, तो इसी के रिगार्डिंग अब आगे बताया है, और बाकी इसके बाद वो सब नॉर्मल बातें ही इन्होंने बताया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी टफ प्रोसेस नहीं है दोस्तों। तो आगे कोई ऐसा कुछ भी रिलेवेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, ये आपके लिए रिलेवेंट पॉइंट होने वाला है दोस्तों, तो इसको हम लोग एक बार देख ले, पढ़ ले कि क्या क्या बोला है इन्होंने कहा है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ओपन है 20 सितंबर, यानी कल से ये ओपन हो चुका है, ठीक है। ओपनिंग फॉर प्रेफरेंस एंट्री स्टूडेंट पोर्टल, प्रेफरेंस एंट्री 26 सितंबर से ओपन होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अभी आपको इसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अभी आपको केवल अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना है, ठीक है ना। देन उसके बाद क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफरेंस एंट्री, दोनों प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है 3 अक्टूबर से पहले ख़त्म कर देना है। और ये जो आपका काउंसलिंग है दोस्तों, ठीक है, जो भी आपके अभी मेरिट बनेंगे फिर काउंसलिंग होगा, ये ऐसा नहीं कि एक ही राउंड में ख़त्म हो जाएगा, ये 2 3 4 राउंड में चलेगा। तो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो देखिए इन्होंने क्या डेट यहाँ पे मेंशन किया, इन्होंने बताया है कि फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 7 से 8 अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट रिजल्ट राउंड 2 का जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो 10 अक्टूबर तक ख़त्म करवा दिया जाएगा, और राउंड 3 का जो रिजल्ट होगा वो 12 अक्टूबर तक आ जाएगा। फिर रिजल्ट ऑफ राउंड 4, साथ ही साथ पेड सीट का जो राउंड है वो 14 अक्टूबर तक पूरा करवा लिया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद जो 5th राउंड है, और साथ ही साथ उसमें भी अगर कोई हमारे पेड सीट वगैरह और भी बचे होंगे तो उसके भी सारे प्रोसेस 15 अक्टूबर तक आगे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी और अगर कोई सीट बाकी आगे बचता है तो वो 17 से और 18 अक्टूबर के बीच, और उसके बाद कोई भी
और कोई फिजिकली प्रेजेंस की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो 20 अक्टूबर तक, मतलब ये प्रोसेस आपका जो है 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे क्लासेस कब से चलेंगे, क्लासेस जो है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है अभी। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस जैसे बीएचयू के अपने इसके मेन कैंपस है और साथ ही साथ बीएचयू के अपने एफिलिएटेड कॉलेज भी है। तो एफिलिएटेड कॉलेज के रिगार्डिंग भी इन्होंने बात बताया कि रिजल्ट रिगार्डिंग द राउंड्स, जो भी यहाँ पे भी जो काउंसलिंग के राउंड्स चलेंगे वो 19 से 28 अक्टूबर के बीच में ख़त्म करवा दिए जाएंगे। पेड सीट यहाँ पे भी होता है एफिलिएटेड कॉलेज में भी, वो 29 से 30 अक्टूबर मतलब 2 दिन के बीच में इनका भी प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे भी बोल दिया है कि कमेंसमेंट ऑफ क्लास 31 अक्टूबर, मतलब जहाँ जिनका पेड सीट में एडमिशन हो रहा है तो उनको थोड़ा 10 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, मतलब जो जिनका मेन कैंपस में हो रहा है उनका 21 अक्टूबर से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और जिनका एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन हो रहा है उनका 10 दिन का प्रोसेस और ज़्यादा जाएगा, यानी उनका जो क्लासेस है 31 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा क्या, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं। अब हम लोग दोस्तों पूरा एक एक स्टेप को देख लेंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार और हम लोग देख लें कि अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमें कैसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कैसे आगे हमें प्रोसीड करना है। तो देखिए सारे प्रोसेस को हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग आगे अब प्रोसीड करेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई पे। तो देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले जब आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा, बीएचयू एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2022-23। ये इंटरफेस जैसे ही आपके सामने खुल के आएगा तो यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन लिखा है, ठीक है। एप्लीकेंट लॉगिन पे जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो CUET एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे और CUET का रोल नंबर जो कि आपका पासवर्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, और CUET एप्लीकेशन नंबर जो कि आपका यहाँ पे यूज़र आईडी के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि आप चाहो तो अपना यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, तो चेंज कर लीजिएगा, यही मेरा सजेशन है, ठीक है ना, चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हम एक कैंडिडेट का ऑलरेडी लॉगिन किए हुए हैं, ठीक है, तो उसी को ही कंटिन्यू करवा के हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं सारे प्रोसेस को। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे साइन इन किया तो ये पेज खुल के आएगा, ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला है। तो मैंने कहा कि आप चाहो तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, तो पासवर्ड आप कैसे चेंज करोगे, तो जैसे ही आप साइन इन करके यहाँ इस पेज में एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपके सामने बना हुआ है चेंज पासवर्ड, तो यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के बाद एक बार और लॉग आउट मार के फिर नए पासवर्ड से आप रजिस्ट्रेशन का साइन इन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके सामने ये कुछ ऐसा पेज डैशबोर्ड कुछ खुल के आएगा, डैशबोर्ड बीएचयू एडमिशन रजिस्ट्रेशन 2022 एंड 23। देन इसके बाद आप यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये बता रहा है ये ऐसे 3 प्रोसेस में कंप्लीट होगा। पहले एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन, इसमें सारे डिटेल भरे जाएंगे, सारे डिटेल भरने के बाद एक बार प्रीव्यू कर लेंगे कि क्या कोई गलती तो नहीं किया हमने, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आपको बहुत ही केयरफुली आपको फॉर्म को फिल करना है, गलती मत करिएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से आप भरिएगा फॉर्म को। जैसे मैंने माई एप्लीकेशन पे तुरंत क्लिक किया तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हम एक कैंडिडेट का यहाँ पे फिल किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे जैसे ही वहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक पेज खुल के आएगा कि सेलेक्ट फॉर्म का, हालांकि वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं इनका, ठीक है। तो सेलेक्ट फॉर्म का एक क्या खुलेगा, पहले एक पेज खुलेगा। सेलेक्ट फॉर्म में क्या करना होगा सर हम लोग को, तो सेलेक्ट फॉर्म में पहले जो होगा फॉर्म टाइप में पहले से यूजी सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, ठीक है। फॉर्म टाइप में पहले से यूजी सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। जस्ट उसके बाद फॉर्म टाइप
टाइप के बाद आपको लिखा होगा यहाँ पे फॉर्म नेम। तो फॉर्म नेम में आपको एक ही सिलेक्ट करने, एक ही ऑप्शन खाली मिलेगा, काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है ना। क्या मिलेगा? काउंसलिंग प्रोसेस का एक ही ऑप्शन वहां पे मिलेगा। तो क्या क्या बोल दिया मैंने, जैसे ही आप वहां पे साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद जो पहला पेज खुलेगा, ठीक है, वो पहला पेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे जो पहला पेज खुलेगा वहां पे आएगा सिलेक्ट फॉर्म का। तो फॉर्म टाइप यूजी, फॉर्म नेम, काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आप वहां पे प्रोसीड करिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आप इस पेज पे एंटर अब कर जाएंगे, ठीक है। इस पेज पे अब आप एंटर कर जाएंगे। जो जैसे ही आप इस पेज पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, एप्लीकेंट डिटेल। तो देखिए एप्लीकेंट डिटेल में यहाँ पे क्या क्या करना होगा आप लोगों को, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, आप अपना कैटेगरी बता दीजिएगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। कुछ चीज़ें अपने आप ले लेगा जो ऑलरेडी आपने सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल कर दिया है, ठीक है ना। जैसे कि आपका नाम वगैरह जो भी है, कैटेगरी, वो सब ले लेगा यहाँ पे। आप अपने बस आप एक बार उसको प्रीव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। आप एक बार उसको प्रीव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। अब सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद फिर आप सेव एंड प्रोसीड पे आगे करेंगे, ठीक है ना। अब सेव एंड प्रोसीड पे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपके सामने आएगा कि फोटो एंड सिग्नेचर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी काउंसलिंग। अब हमें यहाँ पे फोटो और रजिस्ट्रेशन का क्या करना है दोस्तों, अपलोड करना है हमारे फोटो को और सिग्नेचर को। अब सबसे पहले फोटो अपलोड करने से पहले आपको हम ये बात बता दें कि फोटो कितने साइज का लेना है आपको, उसका लेंथ और विड्थ कितना होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया है कि आपको वही वाला फोटो यहाँ पे लगाना है जो आप सीयूटी के एप्लीकेशन पे अपलोड किए थे, ठीक है। लेकिन आप उसी फोटो जो आप वहाँ पे ऑफिशियली लगाए थे सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय, तो आप उसी फोटो को ही यहाँ पे अपलोड करिएगा तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना, ज़्यादा सही होगा। एक सेफ मोड में आप रहेंगे। हालांकि ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है, तो आप ज़रूर से उसी फोटो को ही अपलोड करने का कोशिश करिएगा। अब अगर खुदा न खास्ता अगर आपके पास है ही नहीं, वो फ़ोटो भी नहीं है, ना ही आपके पास ऐसा उसका कोई कॉपी अब बचा हुआ है, तो ठीक है, आप अपना कोई दूसरा फ़ोटो, एक फॉर्मल फ़ोटो आप अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे साइज बता दिया इन्होंने कि कलर फ़ोटो 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और अपलोडेड इमेज लेस देन 100 KB एंड शुड बी इन ए JPEG और JPG फॉर्मेट, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में ही आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, फोटो होना चाहिए। तो आप फोटो को अपलोड कर दीजिएगा, लेस देन 100 KB होना चाहिए, 100 KB से कम, मतलब 60, 70, 80 KB तक आप इतना ही रखिएगा, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। देन उसके बाद आपका सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में कोई भी लेंथ और विड्थ नहीं बताया है, सिग्नेचर में कोई भी लेंथ और विड्थ नहीं बताया है, बट यहाँ पे भी साइज हमें बता दिया है कि हमें सिग्नेचर का भी साइज 100 KB से कम का ही चाहिए। यहाँ पे मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही आपका 100 KB से कम होना चाहिए। फ़ोटो में हमें बता दिया है 4.5 सेंटीमीटर। जैसा कि हम बता दें आप लोगों को एक बात यहाँ पे कि फ़ोटो जो है यहाँ पे आपका ये जो 4.5 सेंटीमीटर है, ये जो 4.5 सेंटीमीटर है, ये क्या है, ये हाइट है, ठीक है, हाइट को कहा गया है। ये हाइट को, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर रखने को कहा गया है, 4.5 सेंटीमीटर। और विड्थ को बोला है सर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब चौड़ाई इतनी रहेगी 3.5 सेंटीमीटर की और लंबाई फोटो की 4.5 सेंटीमीटर रहेगी। लेकिन ऐसा कोई सेंटीमीटर का साइज सिग्नेचर पे नहीं है, सिग्नेचर आपका लेस देन 100 KB होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा हुआ तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेव एंड प्रोसीड करके आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए एजुकेशनल डिटेल में आपको क्या डिटेल देना पड़ेगा। एजुकेशनल डिटेल में आपको क्लास 12 का यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या है,
ट्वेल्थ सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट, जैसे बोर्ड अपना क्या होगा, सीबीएसई मान लीजिए, सीबीएसई फिल कर दिया। ईयर ऑफ पासिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग आपका जो भी है वो आप फिल कर दीजिएगा। फिर स्कूल कॉलेज का जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। मार्क्स टाइप, अब मार्क्स टाइप कैसा है आपका, सीजीपीए बेस्ड है कि मार्क्स परसेंटेज बेस्ड है, ठीक है, तो परसेंटेज बेस्ड ही होगा। नॉर्मली सीजीपीए तो हम लोग को क्लास 10th में मिलता है, 12th में तो हम लोग को परसेंटेज ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट किया, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए वो यहाँ पे फिल करेंगे, टोटल कितने में एग्जाम हुआ था यहाँ पे फिल हो जाएगा, और वो परसेंटेज यहाँ पे फिर आ जाएगा। समझ में आ गया बात इतना? तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप चाहो तो विद इन 10 to 15 मिनट्स में बहुत आराम से एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सारा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 12th का सारा बात बता दिया कि परसेंटेज वगैरह स्कूल पर सारा कुछ बताने के बाद आप फिर इसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे। हर एक स्टेप पे आपको सेव एंड प्रोसीड करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। हर एक प्रोसेस पे आपको सेव एंड प्रोसीड करना पड़ेगा। और सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप करेंगे तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट अपलोड आपको क्या क्या करना है। हालांकि हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने पीडीएफ में देख लिया कि उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट बोला है, और इसी सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आप उसको ओरिजिनल ही लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई फोटोकॉपी नहीं लगाना है, ना ही इन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि फोटोकॉपी पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। इन्होंने ऐसा कोई भी बात अपने यहाँ पे नहीं कहा है। आपके पास जो भी अपने पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो एक एक स्टेप देखिए। सबसे पहले आप अपलोड करेंगे अपने 10th के सर्टिफिकेट को, ओरिजिनल 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। नेक्स्ट उसके बाद आप अपना 12th का सीनियर सेकेंडरी, इसका आप क्या करेंगे, रिजल्ट अपलोड करेंगे। वही वाला स्कूल से अभी तो मिला नहीं है, तो आप कौन सा अपलोड करेंगे, वो अपलोड करेंगे जो आप वेबसाइट के थ्रू जो जनरेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि ये जो कैंडिडेट है ये एसटी कैंडिडेट है, तो इनका यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे ये ले चुका है वो, ठीक है, जो इन्होंने भरा होगा सीयूईटी एप्लीकेशन में, तो ऑलरेडी वहीं से ये लिया हुआ है, सेव्ड है कि कास्ट सर्टिफिकेट ये एसटी है, तो इनका एसटी का ही यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो सर्टिफिकेट लगा देना है। जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, अगर आप ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी हो, तो वहाँ पे आपको उन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। देन इसके बाद आप लगाएंगे एनटीए का जो स्कोर कार्ड आया है आपके पास, ठीक है। जो एनटीए का स्कोर कार्ड आया है इसको आप लगा देंगे, ठीक है, इसको आप यहाँ पे लगा देंगे। देन उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है तो इनकम सर्टिफिकेट लगाना मस्ट है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट उनके वहाँ पे तो लगाना मस्ट है। और साथ ही साथ दूसरे और कैटेगरी के लिए भी अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप लगा दीजिएगा। अदर को आप छोड़ दीजिए, अदर में आप क्या ही जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट तो हम लोग अपलोड कर ही दे रहे हैं, आप अदर को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अदर का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपका प्रीव्यू खुल जाएगा। प्रीव्यू मतलब समरी, कि आपने क्या क्या डिटेल भर दिए हैं, सारे डिटेल एक बार चेक कर लो। फाइनल फॉर्म को सबमिट करने से पहले, पेमेंट करने से पहले आप उसको एक बार प्रीव्यू कर लो, एक बार उसका समरी देख लो आपने क्या क्या फिल किया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि प्रीव्यू भी इसका हम लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। सारे प्रोसेस को दोस्तों हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ये देखिए सारे इंफॉर्मेशन को जब आप भर देंगे तो इस तरीके से कुछ फॉर्म का प्रीव्यू खुल जाएगा। फॉर्म का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, जैसे कि आपने क्या नाम भरा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, पीडब्ल्यूडी एप्लीकेबल, यस तो यस है तो यस हो जाएगा, नो है तो नो, ठीक है। फादर नेम, गार्जियन नेम, फैमिली इनकम, रेसिडेंशियल प्लेस, अर्बन है कि अर्बन में रहते हैं कि आप रूरल एरिया में रहते हो, उस हिसाब से वो ले लेगा, ठीक है ना। कश्मीरी माइग्रेंट, मतलब सारे डिटेल इस तरीके से ये आपका प्रीव्यू फॉर्म खुल के आ जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद जो ये है आपका कि सब्जेक्ट वाइज सीयूईटी स्कोर, ये ऑलरेडी वहाँ से ले लेगा, ठीक है ना। इसको आपको कहीं से फिल नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी ले लेगा जो भी आपका सीयूईटी का स्कोर जनरेट हुआ है, ठीक है।
अब आगे बात करेंगे हम लोग दोस्तों। चलिए इतने, अब एक बार आप प्रीव्यू कर लिए, हाँ सारी चीज़ अब सही है, सारी चीज़ें जैसे ही सही है। अगर गलत है तो आप बैक करके सही कर लीजिएगा। अगर सारी चीज़ें सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे और वो खुल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या खुल के आ जाएगा, ये पेमेंट आपका जो गेटवे है ये खुल के आ जाएगा। पेमेंट गेटवे जैसे ही खुल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का आईडी आ जाएगा, ठीक है। जो भी BHU का एप्लीकेशन आईडी आपके यहाँ पे आपके पास जनरेट हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, और ये एप्लीकेशन आईडी आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भी चला जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको एकदम याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है। ईमेल पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप भी कहीं पे ज़रूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रोग्राम नेम आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर UG काउंसलिंग, अमाउंट आ गया 200 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल है, और पेमेंट टाइप एक ही मोड अप्लाई होगा, क्या, ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन। और ऑनलाइन आप कौन से मोड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल दे देगा कि क्या कैसे पेमेंट डिटेल है, बस उसके बाद प्रोसीड टू पे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ में आ गया। तो वीडियो को एक बार बहुत अच्छे से देख के एक एक प्रोसेस को समझ के ही आप अपने रजिस्ट्रेशन को करिएगा, गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम आप लोगों को प्रेफरेंस एंट्री के बारे में कैसे उसको करेंगे फिल, ठीक है, तो उसके कंप्लीट प्रोसेस कैसे होंगे उसके बारे में हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए।